ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। खेलो दिमाग से। मैं हूं समीप राजगुरु और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है पहला क्वालिफायर मुकाबला आईपीएल सीजन 14 का और जिसमें मुकाबला होगा धोनी बनाम पंत यानी कि अनुभव बनाम युवा शक्ति। और हमारे साथ तीन शक्तिशाली एक्सपर्ट भी, मन्नी पाजी, आरपी सिंह और दुबई से हमारे साथ होंगे मुरली कार्तिक इस मुकाबले में बातचीत करने के लिए। और अगर बात करें इस पहले एक तरह से सेमीफाइनल मुकाबला ही है लेकिन क्वालिफायर 1 कहते हैं इसको क्योंकि जो हारेगा उसको एक और जीवन दान मिलेगा अगले मुकाबले के जीतने वाली टीम के साथ टक्कर लेकर फाइनल में पहुंचने का। तो फिलहाल आज जो मुकाबला है पंत बनाम धोनी का है और पंत इस बार जो है इस सीजन भारी पड़े हैं। दोनों बार जब भी धोनी से ये टकराए हैं तो चेला जो है वाकई में शक्कर बन चुका है और गुरु गोड़ी रह गए। और दूसरी बात यह है कि 4 पिछले मुकाबलों में मन्नी पाजी धोनी पर भारी पड़ी है दिल्ली कैपिटल्स। तो क्या कहें 5वीं बार भी वही होने वाला है जो पिछले 4 मैचेस में हुआ है या इस बार कुछ और देखने को मिलेगा क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी होते बड़े शातिर हैं, बड़े तेज हैं और ऐसा वार करते हैं कि समझ में नहीं आता युवा शक्ति को कि ये हुआ क्या बॉस। देखिए धोनी ने पहले भी बहुत जादू किया हुआ है और उसी जादू की एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उनके जो फैंस हैं। हाँ। और वो उम्मीदें तो रहती है क्योंकि धोनी ने इतना किया हुआ है तो वो उम्मीद तो रहती है। और कई बार ऐसा भी कहते हैं कि पिछले 4 मुकाबले जीती हुई है दिल्ली की टीम तो लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से कि चेन्नई इस बार भारी ना पड़ जाए। लेकिन अगर क्रिकेट जिस तरह की खेली है ओवरऑल उस हिसाब से मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स भारी पड़े। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक लाइन का, वो बहुत इस्तेमाल करते थे एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी हिंदुस्तान के, इंडिया टीवी के एक्सपर्ट रह चुके हैं, उनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। लॉ ऑफ एवरेजेस, लॉ ऑफ एवरेजेस का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। आज लॉ ऑफ एवरेजेस ना हो जाए, हार ना जाए। लेकिन फिलहाल एक नाम हमारे साथ जो दुबई ग्राउंड जीरो से इस वक्त आपको एक्सपर्ट दिख रहे हैं मुरली कार्तिक, उन्होंने बताया एक नया नाम हमें पता पड़ा। हमारे जो ड्रीम 11 टीम के कप्तान है आरपी सिंह, उनको प्यार से आरपी स्विंग कहते हैं कि गेंद इतनी स्विंग करती थी। तो बताइए आज मैच भी स्विंग करेगा किसी सीएसके की तरफ या एक बार फिर डीसी की तरफ ही रह जाएगा? अगर मतलब पूरा टूर्नामेंट देखा जाए जैसे दोनों टीमें खेल रही हैं उस लिहाज से तो दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा बहुत भारी है, उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। पर T20 फॉर्मेट में आप समीप ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक प्लेयर बॉलिंग डिपार्टमेंट से एक प्लेयर बैटिंग से पूरा मैच चेंज कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप सीएसके को नकार सकते। और ये टीमें वो हैं जो अब तक लीग में सबसे बेस्ट खेली हैं। 5 मैचेस अभी जो पिछले 3-4 मैचेस हुए उसमें भी मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल ज्यादा बेटर खेल रही है। बिल्कुल, लेकिन दोनों टीमों की अपनी अपनी समस्याएं हैं और दोनों टीमों की अपनी अपनी ताकत भी है और कमजोरियां भी हैं। और कमजोरियां लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की नहीं है लेकिन कई सारी ऐसी कमजोरियां हैं जहां पर सेंध लगा सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और हम सीधे अपनी उड़ान भरते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई में लैंड करते हैं क्योंकि मुरली कार्तिक वहां पर है और वो बताएंगे कैसी पिच है, क्या माहौल है, टॉस जीतकर क्या करना चाहिए, दोनों टीमों की क्या ताकत और क्या कमजोरी है। ओवर टू यू मुरली कार्तिक, आप लगातार 3 ओवर करें। देखिए पिच जो दिख रहा है वो जिसे दुबई दिखता आ रहा है वैसे ही है, थोड़ा सा घास है, वेल रोल्ड आउट है और हार्ड दिख रहा है। और ये याद रखना होगा कि थोड़ा ओस पड़ा है दुबई और अबू धाबी में, तो उस लिहाज से अगर कोई भी कप्तान टॉस जीतेगा तो मुझे लगता है जो पुराने ख्यालात या पुरानी सोच होती थी क्रिकेट की कि स्कोरबोर्ड प्रेशर, उसका दबाव आजकल इनके नए प्लेयर्स के दिमाग में नहीं रहता। तो टॉस जीत के गेंदबाजी ही करेंगे, बाद में बल्लेबाजी करना चाहेंगे जब ओस पड़ेगी। तो उस लिहाज से विकेट, अच्छा विकेट दिख रहा है। और बाकी जो आपने पूछा, मुझे लगता है कि देखिए युवा शक्ति अच्छा कर रही है, अनुभव कभी कभी काम आती है क्योंकि सीएसके के लिए तो हमेशा काम आई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब प्रेशर बढ़ता है, देखिए अभी तक आप ग्रुप स्टेजेस में खेल रहे थे, अभी आप खेल रहे हैं क्वालिफायर 1, जिसका मतलब है आप पे एडेड प्रेशर है अच्छा करने का। और लास्ट ईयर जो टीम हारी है, एक सोच है कि आप अच्छा करना चाहते हैं, दूसरी सोच है कि उस अच्छे करने के चक्कर में आप अपने ऊपर दबाव बढ़ाते हैं। तो क्या उसका फायदा अनुभव ले सकती है, ये आज मजा आएगा इस मैच को देख के। बिल्कुल। और अगर बात करें हम सीएसके की थोड़ी सी और यहां पर और बल्लेबाजी की बात करें तो ओपनर्स ने बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है मन्नी पाजी। और अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी टीम बिखरी हुई, थोड़ी नहीं काफी बिखरी हुई नजर आई है। लेकिन इस बीच में इस सवाल को दागू, हमारे सामने एक अपडेट आ गया है और यहां से अपडेट यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने सिक्का उछाला और सिक्का उनके हक में गिरा है। यानी कि टॉस जीतकर सीएसके ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो हमारे तीनों एक्सपर्ट हमारे यूट्यूब चैनल में भी बोल रहे थे। मन्नी पाजी कितना बड़ा एडवांटेज धोनी के लिए? ये एडवांटेज है क्योंकि ये बॉलर्स बाद में बॉलिंग करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के, उनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज होने वाला है क्योंकि हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि ओस गिर रही है, उसकी वजह से बॉल गीली हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है। और पिछले मैच में जो हारे थे बैंगलोर से
दिल्ली कैपिटल्स, वो इसी वजह से आ रहे थे। उनके कप्तान ने बोला था कि बॉल गीली हो गई थी, इसी वजह से ग्रिप नहीं हो पा रही थी और आवेश खान के हाथ से स्लिप हो रही थी। बिल्कुल। सो वो डिसएडवांटेज दिल्ली कैपिटल्स को रहने वाला है और ये एडवांटेज मैं कहूँगा चेन्नई सुपर किंग्स को हुआ है टॉस जीतना। और एक एडवांटेज शायद आरपी ये भी है कि बल्लेबाजों को एक फ्रेश पिच के ऊपर खेलने का मौका मिलेगा। पृथ्वी शॉ फ्लैशी अटैकिंग प्लेयर, एक्सप्लोसिव, और शिखर धवन आराम से अपने इनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं और फिर बड़े बड़े शॉट्स भी खेलते हैं। तो एक एडवांटेज दिल्ली के पास ये है कि आप ताजा पिच पर खेलेंगे जहां पर गेंद में उछाल भी होगी और थोड़ी तेजी होगी। रुक कर आने के जो चांसेस होते हैं थोड़े कम होते हैं शुरुआत में। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, तो थोड़ा आप कह सकते हैं एडवांटेज, पर जो मैं अभी तक मान रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा बहुत भारी है इस मैच में। टॉस हार गए हैं वो, सीएसके टॉस जीती है, मुझे लगता है 50-50% हो गया, दोनों बराबर हो गए। ओके। अब तो जो बेटर खेलेगा वो मैच जीतेगा। यहाँ पर एडवांटेज जो मैं कहूँ दिल्ली के पास था वो टॉस हारने से थोड़ा कम हो गया। तो ये है यहाँ पर सीधा अपडेट दुबई से। और छोटी सी यहाँ पर प्रतिक्रिया आपसे, इससे पहले कि हम ड्रीम 11 मस्ट हैव्स की तरफ रुख करें। कार्तिक का कोई बदलाव आप देख रहे हैं आज, और या क्या हम जडेजा को थोड़ा ऊपर भेजें बल्लेबाजी क्रम में? देखिए, मुझे लगता है कि चेन्नई बदलाव टीम में तो नहीं करेगा, पर भले ही बल्लेबाजी में करना चाहिए अपनी हित के लिए। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि अगर स्टॉइनिस फिट हैं तो वो खेल सकते हैं, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है, क्योंकि उनको हमेशा फिट करने के चक्कर में ही थे दिल्ली कैपिटल्स। फिट और फिट मतलब फिट बॉडीली और टीम में फिट करने के चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ टीम जो है पहली 11 क्या है वो जल्द हमें पता भी चल जाएगी, लेकिन हमें रुख करना चाहिए अब ड्रीम 11 के मस्ट हैव खिलाड़ियों की तरफ भी। और अगर हम बात करें ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी, यानी कि वो खिलाड़ी जिनके बिना आपकी टीम अधूरी है। पहला क्वालिफायर मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच, और ये जो मस्ट हैव खिलाड़ी है फैफ डू प्लेसिस, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान, लाजवाब फॉर्म में और 10 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ ये आपके एक पहले मस्ट हैव खिलाड़ी आपकी ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम में। और मनीपाजी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी इस खिलाड़ी पर। बिल्कुल, बहुत निर्भर करेगी आज, इंपैक्ट प्लेयर भी बहुत निर्भर करेगी। हमने पिछले मैच में भी देखा था जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली थी, उसकी वजह से एक बढ़िया स्कोर बनाया था चेन्नई सुपर किंग्स ने। और बाद में एक एडवांटेज और मिलेगा कि बॉल जब गीली हो जाएगी तो बैट के ऊपर और अच्छी तरह से आएगी, और जैसे ये पसंद करते हैं कि बॉल अच्छी तरह से बैट के ऊपर आए, इनको स्ट्रोक मेकिंग आसान हो जाएगी। बिल्कुल। और एक बदलाव मुझे यहां पर टीम में दिख रहा है कार्तिक, कि टॉम करन आज टीम में है दिल्ली कैपिटल्स के, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। टॉम करन को टीम में लाया गया है, और अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है देखकर कि शायद टीम में कोई फेरबदल नहीं है, उसी टीम के साथ ये उतर रहे हैं जिसके साथ पिछले मैच में थे नो सुरेश रैना। लेकिन फिलहाल ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ियों की तरफ हम बात कर रहे थे। पहले आपने देख लिए कौन थे दूसरे मस्ट हैव खिलाड़ी, फैफ डू प्लेसिस के बाद गब्बर शिखर धवन 10 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। और इसमें कोई शक नहीं कि धवन जिस फॉर्म में है ये आपके फैंटेसी क्रिकेट टीम में होने ही चाहिए। क्या कहेंगे आरपी स्विंग? बिल्कुल, इनका चलना भी बहुत जरूरी है, और बल्लेबाजी में इनके कई सारे कमाल देखे हमने। जब ये इनिंग खेलते हैं, कुछ बॉलें खेल जाते हैं तो इनिंग को लंबा कन्वर्ट करते हैं। अगर 50 बनाया तो ये 70, 80, 90 के आसपास पहुंचते हैं, और ये टीम को धुरी जैसा काम करते हैं। यहाँ पे इनका खेलना भी जरूरी है और मस्ट हैव भी जरूर रहेंगे। बिल्कुल, ये है ड्रीम 11 के मस्ट हैव खिलाड़ियों में से जिन पर क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं कि किन किन को आप अपने ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम में रख सकते हैं। नंबर 3 मस्ट हैव खिलाड़ी में शार्दुल ठाकुर, सीएसके के एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपना लोहा मनवाया और बेहद इंप्रूवमेंट इनके खेल में दिखाई दिया है। कार्तिक, शार्दुल ठाकुर आज एक बहुत अहम खिलाड़ी भी होंगे मस्ट हैव होने के साथ साथ सीएसके के लिए। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि एक होता है कि जब आप अपने 2 सीमर्स की तरफ देखते हैं जो पावर प्ले में आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं। उसके अलावा जब रविंद्र जडेजा को उतने विकेट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप एक ऐसे गेंदबाज को देख रहे हैं, और खासकर इन विकेटों पे जिन पे सीमर्स को ज्यादा विकेट्स मिले। आप चाहते हैं कि एक ऐसा बॉलर आपके पास हो जो आपको मिडिल ओवर्स में भी विकेट निकाल के दे। उसके अलावा मनी भैया ने एक बात कही थी कि अभी तक इनको बल्लेबाजी नहीं मिली, तो बल्लेबाजी भी अच्छी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन है ये टीम के लिए। बिल्कुल, ये तो 3 आपने मस्ट हैव देख लिया, और चौथा ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी है जबड़ा तोड़ गेंदबाज नोकिया। क्या कहेंगे इस तेज गेंदबाज के बारे में आरपी? वाकई में ये अगर इसकी गेंद अगर थोड़ी सी चूक गए तो जबड़ा टूट सकता है। वो फास्ट भी है और जबरदस्त गेंदबाज है। अभी हम लोगों ने बात करें अपने YouTube चैनल पे कि पिछले मैच में भले दिल्ली मैच हारी, पर जो 19वां ओवर डाला उन्होंने कमाल का ओवर डाला। क्या गति के साथ गेंदबाजी, एरियाज बहुत अच्छी गेंदबाजी की। यहाँ पर 8.5 क्रेडिट पॉइंट में मिल रहे हैं आपको। ये बढ़िया गेंदबाज जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, ये है आपके आज के, हमने 4 आपको ड्रीम 11 मस्ट हैव दिखाए। और अब हम चलते हैं एक्स फैक्टर की तरफ। एक तरह से उनको हिंदी में कहें ड्रीम 11 तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं आपके लिए। वो कौन हो सकते हैं? और ये पहले खिलाड़ी में आ रहे पृथ्वी शॉ, एक्स फैक्टर खिलाड़ी आज 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। तो क्रेडिट पॉइंट्स के लिहाज से भी
ज्यादा महंगे नहीं है आपके फैंटेसी क्रिकेट टीम में रखने के लिए, और ये बहुत अहम खिलाड़ी होंगे आज ओपन करने वाले आपसे कुछ देर बाद। कार्तिक क्या कहेंगे? देखिए, आप चाहते हैं कि जो आगाज अच्छा हो वो हमेशा अंजाम अच्छा हो सकता है, और उसके लिए एक जोड़ीदार हैं पृथ्वी शॉ। अब ऋषभ पंत के साथ उनका तालमेल अच्छा है, दोस्ती अच्छी है, तो दिल्ली कैपिटल्स और दिल्ली के समर्थक यही चाहेंगे कि जिस हिसाब से इन्होंने पिछले मैच में बल्लेबाजी की थी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, भले ही अर्धशतक से चूक गए थे, वो चाहेंगे कि वो बरकरार रखें और ऐसा कमाल का स्टार्ट दें दिल्ली कैपिटल्स को, जिससे ये जो इंपॉर्टेंट मैच है वो जीतें और 3-4 दिन का आराम लें और फाइनल खेलें फिर। बिल्कुल। और अगर अब बात करें हम अगले खिलाड़ी के बारे में जो एक्स फैक्टर के लिस्ट में है, मैं ये भी देखने की कोशिश कर रहा हूं कि टॉम करंट किसकी जगह आज टीम में आए हैं दिल्ली कैपिटल्स में। हेटमायर टीम में है। और अगर बात करें अगले एक्स फैक्टर की, हम बात करते हैं ड्रीम 11 एक्स फैक्टर अगले मोइन खान। हालांकि बल्ला इनका नहीं चला है, लेकिन ये पाजी इसका बल्ला चलना जरूरी होगा, और एक्स फैक्टर नहीं बनेंगे तो सीएसके के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल, मोइन अली को नंबर 3 पर बैटिंग भी करा रहे हैं, कप्तान बॉलिंग भी करते हैं, सो ये डिफरेंस डाल सकते हैं। लेकिन अपनी लय जो उनकी पहले 7 मैचेस में थी जो इंडिया में हो रहे थे, अगर वैसी लय पकड़े तो बिल्कुल ये एक डिफरेंस डाल सकते हैं इस मैच में। बिल्कुल। तो अब अगले कैटेगरी की तरफ चलते हैं, ड्रीम 11 हाई रिस्क गुड रिटर्न, यानी कि रिस्क है पर किक भी है बॉस। और इस खिलाड़ी का वाकई में अगर हम कहें तो रिस्क कम होता जा रहा है और किक ज्यादा होता जा रहा है। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन, और काफी ऐसे खिलाड़ी होते जा रहे हैं जिन पर अब निर्भर किया जा सकता है दोबारा। भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं रायडू, लेकिन टच नहीं खोया है आरपी। नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं ये, और हम सब बात भी कर रहे हैं, इनको थोड़ा बैटिंग में और ऊपर भी कर सकते हैं, जो मनी पाजी बोलो नंबर 3 पे खिला सकते हैं, क्योंकि जहां बल्लेबाजी कर रहे हैं उतनी गेंदें नहीं मिल रही खेलने, लेकिन जब भी बल्लेबाजी करने आते हैं समीप, एक ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। एक मैच हमने ध्यान है जिसमें MS धोनी ने 6 लगा के मैच जिताया था, पर उसमें जो मैच की बुनियाद और मैच को वहां तक ले गए वो अंबाती रायडू थे। बिल्कुल। और शायद कार्तिक यही बताने की भी कोशिश कर रहे थे, टॉम करंट किसकी जगह है? रिपल पटेल की जगह है, और ये हैं 4 आज के विदेशी खिलाड़ी। तो टॉम करंट को लाया गया है, और कप्तान उप कप्तान की तरफ जाऊं इससे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया कार्तिक आपसे कि टॉम करंट का असर छोटा सा जल्दी से। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि पिछली बार रिपल पटेल ने उस मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था, पर उनको लग रहा है कि 3 ही ओवरसीज खिलाड़ी हैं तो चौथा यूज कर लेते हैं, और स्टॉइनिस फिट नहीं है तो एक हरफन वाला खिलाड़ी के रूप में टॉम करंट को देख रहे हैं। यही सोच यहां पर लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम चलते हैं ड्रीम 11 अगले श्रेणी की तरफ, और अगला कैटेगरी है कैप्टन वाइस कैप्टन का, जिसमें हम हमेशा देखते हैं कि वही खिलाड़ी होते हैं, उन्हीं खिलाड़ियों में से चुनते हैं जो आपके मस्ट हैव होते हैं। और मनी पाजी, शुरुआत आपसे, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन आज कौन और क्यों? फैफ डु प्लेसी, जिस तरह से उन्होंने अभी तक बैटिंग की है, मैं उनको कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि कैप्टन के पॉइंट्स भी डबल होते हैं। और शिखर धवन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो एक अच्छी पारी खेलेंगे और रन्स बनाएंगे अपनी टीम के लिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। वो मेरे वाइस कैप्टन। चलिए, इससे पहले कि मैं दुबई जाऊं, मैं पहले हमारे ड्रीम 11 के कैप्टन, नया नाम आया है आरपी स्विंग, से पूछता हूं कि आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन? बिल्कुल, मैं भी फैफ डु प्लेसी के साथ कैप्टन, और दूसरा जो शिखर धवन वाइस कैप्टन। फैफ के साथ एक एडवांटेज ये भी है, लॉन्ग ऑन टू लॉन्ग ऑन फील्डिंग भी करते हैं और कैचेस भी पकड़ते हैं, तो उनके पॉइंट ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा रहती है यहाँ पर, क्योंकि बल्ले के साथ रन और प्लस फील्डिंग में इनका एफर्ट और कैचेस। बिल्कुल। और शिखर धवन के बारे में भी बिल्कुल, बल्लेबाजी से तो उद्योग में काफी कमाल दिखा। मुझे उम्मीद है कि आज के मैच में ओपनर्स में काफी दामोदार है, तो शिखर धवन इसमें भी एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। चलिए, उड़ान हमारी लगातार आ जा रही है दुबई से, सीधा दुबई चलते हैं हम एक बार फिर। और मुरली कार्तिक, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन और क्यों? आप कैप्टन स्पॉक की तरह इधर से उधर स्टार ट्रेक में घूम रहे हैं, मेरे लिए फैफ डु प्लेसी कप्तान है, और मेरे जो वाइस कैप्टन है वो एनरिक नॉर्की है। बिल्कुल। कार्तिक, जाते जाते एक छोटा सा प्रेडिक्शन, पावर प्ले में कितने रन देख रहे हैं आप दिल्ली कैपिटल्स के? मैं सोच रहा हूं 46 रन, कोई विकेट नहीं, 1 46 पे 1। चलिए, हम मन्नी पाजी और हमारे ड्रीम 11 के कप्तान 46 for 1। ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका, खेलो दिमाग से। और ये दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। आज का पहला मुकाबला ऐसा है जहां पर सीएसके बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफायर नंबर 1, 56 मुकाबलों के लीग मुकाबलों के बाद आज पहला एक तरह से सेमीफाइनल मुकाबला, जहां पर हम इसको क्वालिफायर कहते हैं, क्योंकि हारने वाली टीम को एक जीवन दान मिलता है। यहां पर एक और मौका मिलेगा अगली टीम के विजेता के साथ खेलकर फाइनल में पहुंचने का। फिलहाल हमने देखा कि ड्रीम 11 के अलग अलग कैटेगरीज में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, हमारे 3 एक्सपर्ट्स ने आपको बताया। अब हम चलते हैं ड्रीम 11 बजट पिक की तरफ, यानी कि वो बम
जो दिखता छोटा है लेकिन धमाका बड़े जोर से करता है। तो वो कौन से ऐसे बम हैं आज ड्रीम 11 के जो छोटे बम है लेकिन बड़ा धमाका कर सकते हैं? ये एक नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन 8.5 पॉइंट के साथ पृथ्वी शॉ और एनरिक नॉके, यहां पे दो ऐसे नाम आपको दिख रहे हैं जो छोटे बम बड़े धमाके हो सकते हैं। आरबी, पहली राय आपकी इन दोनों खिलाड़ियों पर? वाकई में धमाकेदार खिलाड़ी, और सबसे दिलचस्प बात ये दोनों नीली जर्सी वाले खिलाड़ी हैं, दोनों छोटे बम बड़े धमाके हैं। तो ये फेवरेट जो हम कह रहे हैं यही दिख जाता है कि क्यों है ये। बिल्कुल, दोनों काफी इंपैक्ट डाल सकते हैं। दो गेंदबाजी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उनको विकेट शायद में नहीं मिल रहा है लेकिन गेंदबाजी में लगातार धार देखने को मिल रही है। वैसे बल्लेबाजी में वो टच दिख रहा है पृथ्वी शॉ के बैट से, एक बड़ा स्कोर नहीं आ रहा था, इसीलिए छोटे बड़े धमाके कैटेगरी में रखे गए कि एक बार बल्ला सही चल गया, गेंद चल गई तो मैच को एक तरफा कर देंगे। बिल्कुल, एक ऐसा बल्लेबाज जो ओपनिंग करेगा और एक ऐसा गेंदबाज जो अपनी गेंदबाजी में ओपनिंग करेगा, स्ट्राइक गेंदबाज, दोनों ही स्ट्राइकर हैं यहाँ पर। और पाजी आप क्या कहेंगे छोटे बम बड़ा धमाके में? बिल्कुल, देखें जितने क्रेडिट पॉइंट्स हैं इनके, मुझे लगता है कि इन दोनों को लेना चाहिए क्योंकि जिस तरह की पिच है यहाँ पर मुझे लगता है रन्स बनने वाले हैं और पृथ्वी शॉ रन्स बनाएंगे। और नौकिया की क्या बात है, उन्होंने हर तरह की पिच के ऊपर बहुत बढ़िया बॉलिंग की। बिल्कुल, चलो फिलहाल हम दुबई अपनी उड़ान नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमने जो प्रेडिक्शन पूछना था उन्होंने बता दिया। मुरली कार्तिक ने 46 पे 1 यहां पर देख रहे हैं पावर प्ले में। पाजी आप पावर प्ले में दिल्ली कितना बना रही है? 48 पर 55 पे 1। यहां पर हमारे सारे प्रेडिक्शंस आ गए। 6 ओवर तक का ध्यान रखिएगा। हमारे 46 मुरली कार्तिक दुबई से बोल रहे हैं, 48 मन्नी पाजी और हमारे कैप्टन आरपी सिंह जिनको आरपी स्विंग भी कहते हैं, उन्होंने कहा 55 पे 1। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।